एवरीवन, मैं आप सबके सामने घटना चक्र का जनरल साइंस का पॉइंटर की सीरीज लेके आ रही हूँ। ये घटना चक्र का पॉइंटर जो है वो घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो बुक होता है उसी का क्रक्स फॉर्म है। इसमें पीसीएस एग्ज़ाम्स के डिफरेंट पीसीएस एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में या फिर वन लाइनर्स कोई भी एग्ज़ाम्स हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अभी रिसेंट में बीपीएससी का एग्ज़ाम्स आने वाला है 69th बीपीएससी, उसमें ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जनरल साइंस का अच्छा वेटेज होता है बीपीएससी एग्ज़ाम में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। इसमें हर स्टेट पीसीएस के मोस्ट ऑफ द स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। जिन्होंने घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ रखा है उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। आप इसे खाते हुए, टहलते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए कभी भी देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए अभी टाइम तो नहीं है कि आप पूरा का पूरा मोटा बुक पढ़ें, उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा कि आप इस वीडियो से रिवीजन कर सके, जल्दी रिवीजन कर सकते, क्योंकि अब रिवीजन का ही टाइम बच गया है। ठीक है, मैं ये घटना चक्र का जनरल साइंस स्टार्ट करने वाली हूँ, उसके बाद मैं हिस्ट्री भी करवाऊँगी, क्योंकि ये दोनों का काफ़ी वेटेज होता है बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में। अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अभी फर्स्ट में फिजिक्स स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट एंड यूनिट। Among the force, velocity, electric current and work, which is a fundamental physical quantity। आप सबको पता है कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और फिर लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, बाकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर यूनिट ऑफ पावर और इलेक्ट्रिक पावर जो कि वाट होता है, यूनिट ऑफ फोर्स ये न्यूटन होता है, यूनिट ऑफ वर्क ये जूल होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है, और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होगा वो ओम मीटर होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। देखिए, मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये वन लाइनर फॉर्मेट है और रिवीजन करने के पर्सपेक्टिव है। अगर मैं हर चीज़ को समझाते चलूँगी तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं पॉइंटर के फॉर्म में ही पढ़ा रही हूँ। आप लोगों ने पहले कभी ना कभी पढ़ा होगा, ये बस रिवीजन के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, तो ओम मीटर इज ए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, और 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो हो गया 1 लाइट ईयर। द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर में एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो ऑलवेज सेम होती है। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वो ऑलवेज सेम होती है। अ पार्सेक, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार्स इन द स्काई इज इक्वल टू 3.256 लाइट ईयर। ये याद रखेंगे, पार्सेक जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है जो कि 3.256 लाइट ईयर होता है, और 1 लाइट ईयर मैंने बताया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। पार्सेक जो है वही डिस्टेंस की ही यूनिट है, अभी ऊपर देखें। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेस। तो सेंटीमीटर को अगर हम लोग 0.39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि 0.39 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो है सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। अब देखिए, इसमें है कि 1 फीट इक्वल टू क्या होता है, 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर होता है। ठीक है, अब 6 फीट कितना हो जाएगा, 6 फीट इक्वल टू 1.83 मीटर होता है। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 10⁻9 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो 6 फीट इक्वल टू 1.83 मीटर हुआ, और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, तो फिर 1.83 मीटर कितना हो जाएगा, 1.83 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर।
ठीक है, इक्वल टू 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, तो वही 6 फीट हाइट ऑफ ए पर्सन कितना नैनोमीटर हो जाएगा, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, 183 इंटू 10⁻7 हो गया। एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, अब ये हो गया 1 नैनोमीटर। अभी बताया 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, सेंटीमीटर में 10⁻⁷ सेंटीमीटर। एम्पियर इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मेगावाट इज ए मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड होता है ये। करेक्ट मैच इज एज फॉलोज, फिजिकल क्वांटिटी और उसके बगल में है यूनिट। एक्सेलरेशन को होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू नीचे टाइम ऑलरेडी है तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे 2 टाइम है। ठीक है, फोर्स का न्यूटन हो गया, उसके बाद वर्क डन का जूल हो गया, इम्पल्स का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड होता है फोर्स इनटू टाइम। उसके बाद SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, फिर है यूनिट और उसके बगल में है उसकी क्वांटिटीज। यूनिट जो है वो किसका वॉट जो है वो किसका यूनिट है, पावर का। नॉट जो है, नॉट याद रखिएगा स्पीड ऑफ द शिप का यूनिट है। शिप का जो वाटर में जो शिप जाती है उसकी स्पीड कितनी होगी उसको मेजर करते हैं नॉट से। नॉटिकल माइल जो है वो नेविगेशन में यूज होता है, नेविगेशन का यूनिट है। फिर नवल वो क्या बोलते हैं उसको, नवल डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। फिर कैलोरी जो है वो कैलोरी हीट की यूनिट है, जूल जो है वर्क की यूनिट है, एम्पियर है करंट की यूनिट है, वोल्ट जो है पोटेंशियल की यूनिट है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर ऑफ वॉट्स इन हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, 746 वाट, इसको आप याद रखेंगे। एंगस्ट्रम इज ए यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, एंगस्ट्रम है वो डिस्टेंस की यूनिट है और वेवलेंथ की यूनिट को एंगस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रम 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसके बाद नीचे है हाई स्पीड जो है उसको मेजर किया जाता है मैक में। मैक जो है यूनिट है हाई स्पीड की। वेवलेंथ को मेजर किया जाता है एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम का सिंबल ऐसा कुछ होता है। उसके बाद फिर प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है पास्कल से, पास्कल उसकी यूनिट है। एनर्जी की यूनिट है जूल। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट है, उसी तरह पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, उसके बाद फिर करेक्टली मैच में फिर से आ गया पावर ऑफ लेंस। लेंस के पावर जो होता है उसको डायप्टर से मेजर करते हैं, डायप्टर उसकी यूनिट है। प्रेशर की यूनिट है पास्कल। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का बेक्केरेल, इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेक्केरेल जो है वो यूनिट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। हीट जो है वो जूल का यूनिट है। 1 माइक्रन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 माइक्रन रिप्रेजेंट्स अ लेंथ ऑफ 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, मीटर में 10⁻⁻6 होता है, सेंटीमीटर में 10⁻⁻4 होगा। अगर उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर डेसिबल, डेसिबल जो है वो साउंड इंटेंसिटी का यूनिट है। हॉर्स पावर जो है वो पावर का यूनिट है। नॉटिकल माइल्स अभी ऊपर हमने देखा था नेविगेशन में यूज होता है, नवल डिस्टेंस का यूनिट है। सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है। अमॉन्ग द कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल एंड वॉट, दिस वन इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। इसमें से यूनिट हीट का यूनिट कौन सा नहीं है, कैलोरी हीट का यूनिट है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, वॉट नहीं है। वॉट किसका यूनिट है, पावर का। ठीक है, उसके बाद फिर अमॉन्ग द सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग एंड जूल, विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। हीट, सेंटीग्रेड किसका यूनिट है, सेंटीग्रेड है टेम्परेचर का। ठीक है, हीट का नहीं है। कैलोरी हीट का है, अर्ग याद रखेंगे आप, अर्ग भी हीट का यूनिट है। ठीक है, जूल भी हीट का यूनिट है। डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, ईजी है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, पिकोमीटर याद रखेंगे 10⁻⁻12 होता है। फिर पास्कल इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, पास्कल।
ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ प्रेशर इज, अभी देखिए एक तो पास्कल हुआ, उसके बाद फिर यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का क्या है, न्यूटन होता है यूनिट, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो वही यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बार। 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 1 बार। अमॉन्ग द स्ट्रेस, फोर्स, स्ट्रेन एंड प्रेशर दिस वन डज नॉट हैव यूनिट। किसका यूनिट नहीं है, स्ट्रेस मतलब प्रेशर ही हो गया, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। फोर्स का न्यूटन होता है, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है। प्रेशर का पता ही है पास्कल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो आपको बोलना है बार भी होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, ठीक। उसके बाद 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 159 लीटर 42 US गैलन एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मी। फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। करेक्ट मैच करना है। क्यूसेक जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो को मेजर करता है क्यूसेक, ठीक है। उसके बाद बाइट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम का यूनिट है बाइट। फिर रीचर जो है वो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करा जाता है रिचर स्केल से, ठीक है। रिचर स्केल आपको पता होगा, उसको उससे मेजर करते हैं अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। फिर प्रेशर जो है उसका यूनिट है बार, ठीक है। इट इज़ मेजर इन क्यूसेक। क्यूसेक में किसको मेजर किया जाता है, अभी ऊपर देखा फ्लो ऑफ वाटर को, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को। यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, ओजोन लेयर का थिकनेस को मेजर करना कि एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का कितना थिकनेस है, वो मेजर किया जाता है डॉप्सन से। फिर डॉप्सन किसकी यूनिट है, वही कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, कितना कंसनट्रेशन है। ये तो फर्स्ट चैप्टर था। आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी यूजफुल होगा रिवीजन के पर्पज़ से। इसी तरह मैं सारा चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, एक बार में जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको कंपाइल करके अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।